हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमें एक वेक्टर गिवन है तो उसमें हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेते हैं। Let a vector R vector x I cap y j cap और z k cap। हमारे पास एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर यानी सिंपल वेक्टर R वेक्टर। इसको अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, एक्स वाई जेड। मतलब कोई भी वेक्टर दे रखा है वो किसी ना किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जरूर है। तो वो पॉइंट अपने पास क्या है, पी है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि आई जे और के के साथ जो क्वांटिटीज होती हैं वो अपने पास क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये तो वेक्टर हुआ और ये पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहां पे ये समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर सिंपल वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, ऐसा अगर हमारे पास सिंपल वेक्टर गिवन है तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी सिंपल वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स वाई और जेड होते हैं। ठीक है, तो हमेशा समझना है कि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो किसी भी सिंपल वेक्टर में हमारे पास क्या होने वाले हैं, एक्स वाई और जेड, यानी एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हम शॉर्ट में डीआरएस भी बोलते हैं और इनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए अपने पास क्या है, एक्स, बी अपने पास क्या है, वाई, और सी अपने पास क्या है, जेड। तो ये आप लोगों को समझना है अच्छे से कि हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज किसके अंदर, एक लाइन सेगमेंट, एक वेक्टर, उस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो आई कैप, जे कैप और जेड कैप के साथ जो क्वांटिटीज आती है, स्केलर क्वांटिटीज, वही अपने पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहां पे क्या है, एक्स वाई और जेड, डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी और सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सिंपली आपको पता लग गया कि हमारे पास अगर एक सिंपल वेक्टर गिवन है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इफ एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है और हमें क्या कहा जा रहा है, 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप, देन इस सिंपल वेक्टर में से हमें डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं। तो हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज वो हो जाएंगे ए का मतलब आई के साथ क्या है, एक्स आता है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2। जे कैप के साथ क्या आता है, वाई, तो बी अपने पास क्या हो जाएगा, 3, और सी अपने पास क्या हो जाएगा, -4। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो कभी भी अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर सिंपल वेक्टर गिवन है तो सिंपल वेक्टर एक क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट तो हो गया, अब उसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। वो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ए बी और सी होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वेक्टर की, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो यहां पे हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, क्या अपने पास है, आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर है तो
नाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास, स्मॉल आर लिख सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर वेक्टर नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करता है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, रूट, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास 3D सिस्टम है, अब ध्यान से समझें आप इसको। एक्स वाई और जेड, अब हमारे पास जो वेक्टर है वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और P हमारे पास पॉइंट है जिससे ये वेक्टर बना है। जब हमें एक पॉइंट दे रखा है तो हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किससे बनाते हैं, ओरिजिन को इंक्लूड करके बनाते हैं, किसको, ओरिजिन को इंक्लूड करके। तो ये हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, ठीक है, और इसको हमने किससे इंक्लूड कर दिया, ओरिजिन के साथ इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारे पास ये वेक्टर क्या बन गया, आर वेक्टर, और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, और ये अपने पास क्या है एक्स वाई और जेड। अब आप यहां पे समझें कि हमें जो वेक्टर गिवन है, ठीक है, यानी ये लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या ले रहे हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या ले रहे हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको हम क्या लेते हैं गामा। अब मैंने कितने एंगल ले लिए यहां पे 3 एंगल, यानी OP जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है गामा। यानी मैंने क्या कहा, कोई भी वेक्टर यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है गामा। जब हमारे पास ये एंगल बनते हैं, ठीक है, देन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में DCS, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, यानी इन एंगल्स के साथ क्या यूज करेंगे अल्फा यूज कर, कोस यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे अल्फा के साथ कोस अल्फा, बीटा के साथ कोस बीटा और गामा के साथ कोस गामा। तो ये एंगल जो बनते हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, इनके कोसाइन से, यानी इनके कोस यूज करेंगे इनके साथ, यानी अल्फा का कोसाइन, बीटा का कोसाइन, गामा का कोसाइन। ये अपने पास L से डिनोट होगा, ये M से और ये N से। तो ये ही अपने पास क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, यानी हमारे पास L M N ही क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो L M N R डायरेक्शन कोसाइंस, ये हो गई। अब यहां से हम इसमें क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं X और L के रिलेशन में, कि इनका रिलेशन अपने पास क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियोज का और डायरेक्शन कोसाइंस का। यहां पे आपको क्लियर हो गया, ये आर वेक्टर है, इसको पॉइंट P से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड जो है अपने पास वो क्या है, डायरेक्शन है रेशियोज हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, LMN, यानी जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, उनके कोस हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होती है। क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस होती है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप देखो, ये अपने पास क्या है, स्मॉल आर यानी मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट है एक्स वाई और जेड, यहां से परपेंडिकुलर ले लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आप देखो ये हो गया M,
तो ये जो डिस्टेंस है ये होती है x और ये क्या होती है y, ठीक है ना। और ये एंगल आपको पता है x एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहां पे अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, PMO। PMO के अंदर कोस का रिलेशन लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास कितना आएगा, बेस OM अपॉन OP इज इक्वल टू कोस अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां से अब आप देखो कोस अल्फा तो अपने पास क्या है, L है, ठीक है ना। और OM अपने पास कितना है, X, और OP की वैल्यू कितनी है, R। तो L किसकी इक्वल है, X अपॉन R की, ठीक है ना। R क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, जो R वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया, देयरफॉर यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू LR। क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू LR। फर्स्ट केस बन गया। अब बात करेंगे सिमिलरली, ऐसा ही अगर अपन y एक्सिस के साथ करेंगे यानी बीटा एंगल के साथ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y अपॉन आर, देयरफॉर y इज इक्वल टू MR, ये आ जाएगा। एंड अब बात किसकी करते हैं, n की, तो z अपॉन r, देयरफॉर z इज इक्वल टू n। अब यहां पे हमें क्या सीखने को मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस L x अपॉन आर की इक्वल होती है, ठीक है। और x यानी डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होता है, LR के। ऐसे ही m किसके, y अपॉन आर के। तो y किसके इक्वल होता है, MR के। z किसके इक्वल होता है, NR के। ये तीनों वैल्यूज अपने को यहां पे मिल चुकी है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा वेक्टर क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z की कैप। तो देखिए आप इसमें तो क्या क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR और z इज इक्वल टू NR। ये तीनों वैल्यू हमें क्या गई, मिल गई यहां से इस ट्राइंगल के अंदर से। देयरफॉर अब आप देखो R वेक्टर अपने पास क्या बन गया, x को क्या लिखेंगे, LR I कैप, MR J कैप और NR K कैप, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से इसमें से क्या कॉमन आ गया आपके पास, R कॉमन आ गया, क्या बच गया, LI कैप, M J कैप और N K कैप। अब दोनों साइड अपन R से यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, यहां से हट जाएगा LI कैप, M J कैप और N K कैप। अब यहां से मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी इसका मतलब भी अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है। तो ये क्या बन जाएगा, आर कैप, तो एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास आ गई है कि अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर है हमारे पास है, और हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं आर कैप, तो हमें क्या मिलेगा, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप, ठीक है ना। तो आई के साथ एल, जे के साथ एम और के साथ एन, एंड हमारे पास जो सिंपल वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आर वेक्टर।
एक्स आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। अब यहां से आप देखें, दोनों वेक्टर पे ध्यान देने की कोशिश करें। देखो पहला वेक्टर अपने पास क्या है, सिंपल वेक्टर। सिंपल वेक्टर आर वेक्टर है, इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, एक्स वाई और जेड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक्स वाई जेड, वो होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो ये फिक्स कर लें दिमाग के अंदर कि हमारे पास अगर सिंपल वेक्टर है तो हमें मिलेंगे उसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज। क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। और अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसमें मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। क्लियर हो गया। और यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एल का मतलब क्या है, कोस अल्फा, एम का मतलब क्या है, कोस बीटा, और एन का मतलब क्या है, कोस गामा। तो ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल वेक्टर के अंदर एक्स वाई जेड हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो ए बी सी से डिनोट होंगे। दूसरा, हमारे पास यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। और एल एम एन का मतलब क्या है, एल का मतलब है कोस अल्फा, एम का मतलब है कोस बीटा और एन का मतलब है कोस गामा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर। अब आप देखें यहां से, सिंस अभी हमने क्या लिया, L इज इक्वस टू एक्स अपॉन आर, फर्स्ट M इज इक्वस टू वाई अपॉन आर, सेकेंड एंड N इज इक्वस टू जेड अपॉन आर, थर्ड। तीनों इक्वेशन हो गई। तो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस में हमारा रिलेशन क्या रहेगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर कर देंगे अपन यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो पहले, एन स्क्वायर, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया और ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आपको पता है कि सिंस आर इज इक्वस टू क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर, ये हट गया है यहाँ से। तो आर स्क्वायर इज इक्वस टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये कितना है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वस टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और हम ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इज इक्वस टू 1। अगर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वस टू 1 है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वस टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वस टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वस टू 1। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप, then find direction cosines of a वेक्टर। यानी एक वेक्टर दिया हुआ है, उससे हमें उसकी डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है। अब मैंने पहले बताया सिंपल वेक्टर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और यूनिट वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो सॉल्यूशन में जब जाएंगे हम, सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ए वेक्टर, तो हमारे पास कितना आ गया, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9। देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या हुआ, √14, ये आ गया। देयरफॉर ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन √14। तो फाइनली हमारा जो यूनिट वेक्टर है गिवन वेक्टर का वो आया 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप और 3/√14 के कैप। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसके अंदर जब अपन बात करेंगे कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो यूनिट वेक्टर में क्या आता है, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगी, एल की वैल्यू 1/√14, एम की वैल्यू 2/√14 और एन इज इक्वल टू 3/√14। ये अपने पास आ गई। तो ये क्या आएंगे, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी इस वेक्टर की। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और हमें डायरेक्शन रेशियोज पूछता तो 1, 2 और 3 हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूनिट वेक्टर में, और हमें क्या जाएगा, हमें क्या फाइंड हो जाएगा वहां से, डायरेक्शन कोसाइंस किसके साथ आएंगी, आई, जे और के साथ LMN आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर गिवन है और हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो देखो सिंस आर वेक्टर या आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो ये तो आपके पास आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हो गया। ये कितना होता है, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर जे कैप, और यहां से जेड अपॉन आर के कैप। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, आर कैप, या फिर आप इसको आर कैप भी लिखे रहने दो, तो क्या लिखोगे, आर कैप। इसमें से कॉमन आ रहा है तो आर कैप 1/r, यानी मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है ना। और ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आर कैप इंटू आर, एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप। ये क्या है, आर का मतलब मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और आर कैप इज इक्वल टू, अब ये देखो सिंपल वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास
हमें क्या चाहिए, सिंपल वेक्टर चाहिए, और हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। तो उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने, ओके। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल सेकंड, देखो हमें क्या कह रहा है, ए वेक्टर आर वेक्टर मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस respectively if magnitude of r vector is 2 units, then find r vector। यानी हमें क्या गिवन है इसमें, ये हमें गिवन है कि एक वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री विद एक्स वाई और जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 2 है, तो आर वेक्टर फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए आप, सिंस आपके पास एल की वैल्यू कितनी होती है, कोस अल्फा, एम की वैल्यू कितनी होती है, कॉस बीटा, और एन की वैल्यू कितनी होती है, कॉस गामा। पहले तो इससे एल एम एन फाइंड करते हैं। तो एल इज इक्वस टू कॉस 45 डिग्री, एम इज इक्वस टू कॉस 60 डिग्री, और एन इज इक्वस टू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एल इज इक्वस टू 1/√2, एम इज इक्वस टू कॉस 60 डिग्री 1/2, एन इज इक्वस टू 120 डिग्री माइनस के 1/2। तो ये वैल्यूज होती है किसकी, एल एम एन की। जब आपको पता है एल एम एन आ गया, ठीक है, एंड हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वस टू 2 यूनिट्स, देयरफॉर आर कैप क्या होता है, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप, यही होता है। आ गया। अब आर कैप हमारे पास क्या आया, 1/√2 आई कैप, 1/2 जे कैप और -1/2 के कैप। अब हमें यहां से क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, क्योंकि कॉस एल एम एन आ गया ना अपने पास। अब हमें आर वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, आर कैप नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आर वेक्टर। तो सिंस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है ना, इनटू आर कैप। अब ये भी बताया ना मैंने कि आर वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2, और आर कैप ये रहा आपके पास 1/√2 आई कैप, 1/2 जे कैप -1/2 के कैप। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो आर वेक्टर आया वो हमारे पास क्या है, देखो 2/√2, तो 2 को √2 इंटू √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये √2 आ जाएगा। तो √2 आई कैप, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो जे कैप, और ये भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस के कैप। तो हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर था वो हमें मिल गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमें जब
एंगल्स दे रखे हैं तो हम LMN फाइंड कर लें सबसे पहले। जैसे हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से LMN आ गई। फिर मैग्नीट्यूड पहले से गिवन है, तो आर कैप किसके इक्वल होता है, LI कैप MJ कैप प्लस N की कैप के। तो आर कैप इज इक्वल टू आपके पास 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस 1/2 K कैप हमें फाइंड हो गया। और आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप। तो मैग्नीट्यूड 2 है और आर कैप हमने फाइंड कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हमें क्या फाइंड हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू √2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था आज का वो क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब इसको ब्रीफ में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान हो जाए। देखो वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, आर वेक्टर, ठीक है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। मैग्नीट्यूड यानी आर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, √x² प्लस y² और z² के इक्वल होता है, ठीक है। देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन रेशियोज। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं सिंपल वेक्टर में, x, y और z होते हैं। तो ये तो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब अपन बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है वो L इज इक्वल टू क्या होती है, कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा और N इज इक्वल टू कोस गामा होती है। अल्फा वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल अल्फा, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ। तो यहां से रिलेशन हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR और z इज इक्वल टू NR। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है। जब ये है तो देयरफॉर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है उसमें क्या मिलेंगे, LMN, ये मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आर कैप के अंदर या यूनिट वेक्टर में LMN मिलेंगे और सिंपल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे XY Z, ठीक है। और रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, L² M² और N² इज इक्वल टू 1, या फिर क्या कह सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स।